Hi everyone, I welcome everyone to my YouTube channel. Guys, हम लोग क्या करते हैं कि in our day-to-day life we make a lot of mistakes while writing, speaking, all right. So हमें क्या करना है, छोटी छोटी गलतियों को हमको ध्यान देना होता है ना। जब हम बोल रहे होते हैं, जब हम लिख रहे होते हैं, तो चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। इस वीडियो में मैं आप लोगों के लिए कुछ मतलब एक तरह से आप बोल सकते हैं कि कुछ बेसिक सेंटेंसेस है ना, जो हम लोग गलती करते हैं उसको मैं लेके आया हूँ। ज़्यादा नहीं है, आपके पास क्या है 10 ऐसे सेंटेंसेस हैं। तो देखिए, पहला सेंटेंस आपके पास क्या है कि आई एम एग्री विथ यू। ये बोलने में बहुत सही लग रहा है, आई एम एग्री विथ यू बोलने में आपको लग रहा है कि नहीं आई एम राइट, लेकिन ये गलत है ना। ये क्या है, ये गलत है। इसका जो सही होगा, सही सेंटेंस होगा आई एग्री विथ यू। ठीक है, आई एग्री। ऐसे आप समझ सकते हैं कि जो एग्री है, एग्री क्या होता है, मेन वर्ब होता है ना। या एग्री जो है यहाँ पर V1 फॉर्म है। याद रखिएगा, कभी भी जब हम एम यूज करते हैं, ठीक है, तो इज़ एम आर के बाद ध्यान रखिएगा सभी कोई, जस्ट मिनट, हमको याद रखना है कि जो इज़ होता है और एम होता है और जो आर होता है, इसके बाद या तो V4 आएगा, प्रेजेंट कंटिन्यूस टेंस, ठीक है, या तो आपके पास क्या होगा, पैसिव स्ट्रक्चर है तो आपका V3 आएगा। ठीक है ना। आप ये सभी कोई जानते हैं, है ना। तो यहाँ पर ऐसे भी स्ट्रक्चर गलत हो रहा है ना, तो क्या होगा, सीधे क्या करो, ये एक तरह से बोल सकते हैं कि आई एग्री, तो इसको हम क्या करेंगे, प्रेजेंट सिंपल में इसको बनाएंगे, आई एग्री विथ यू। आई एम एग्री विथ यू नहीं बोलेंगे, बल्कि आई एग्री विथ यू। ठीक है, चलिए समझ में आगे हो गया आई हो। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो दूसरा सेंटेंस है, ही इज़ गुड इन स्पोर्ट्स। ठीक है, बोलने में सही लग रहा है कि सेंटेंस तो सही है, ही इज़ गुड इन स्पोर्ट्स, वो स्पोर्ट्स में अच्छा है। ठीक है, इनका हम सभी को जानते हैं कि मे के सेंस में इसका मतलब निकालते हैं। ठीक है, लेकिन गुड, जब भी किसी चीज़ में आप अच्छे होते हो ना, तो याद रखिए गुड के साथ एट का यूज होता है ना, गुड एट, है ना। कोई चीज़ में अगर आप अच्छे हैं तो गुड एट बोलेंगे, ये सही सेंटेंस माना जाता है, इज़ गुड एट स्पोर्ट्स। ठीक है, चलिए अगला सेंटेंस पे जाते हैं। आई एम मैरिड विथ हर। देखिए ये कमाल का सेंटेंस है, हर कोई यूज़ करता है ना। आई एम मैरिड विथ हर, ठीक है, ये गलत है। हम क्या बोलेंगे, जब हम एम बोलते हैं ना, आई एम मैरिड, है ना, जब एम के साथ मैरिड को यूज़ करते हैं तो याद रखिएगा टू हम यहाँ पे यूज़ करेंगे, आई एम मैरिड टू हर। ठीक है ना, आई एम मैरिड टू हर। क्लियर है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस आप यहाँ देख सकते हैं, ईच ऑफ द बॉयज़ हैव अ बुक, है ना। प्रत्येक बॉयज़ के पास क्या है, बुक है ना। याद रखिएगा, सेंटेंस जब ईच ऑफ से शुरू होता है ना, इसका स्ट्रक्चर होता है ईच ऑफ, एक्सक्यूज मी, ईच ऑफ के बाद क्या होता है, जो नाउन होता है वो जनरली प्लूरल होता है, अगर काउंटेबल है तो, है ना। ईच ऑफ के बाद जनरली क्या है, नाउन काउंटेबल होगा, है ना, और प्लूरल फॉर्म में होगी। देखिए यहाँ पे लिखा हुआ ईच ऑफ द बॉयज़, है ना। लेकिन वर्ब जो होता है ना, जनरल हम इसको क्या मान लेते हैं, ईच ऑफ जो होता है ना, ये इसको हम एक तरह से, अगर सेंटेंस में इसको आप एज ए ट्रिक याद रख सकते हैं कि एक सेंटेंस अगर ईच ऑफ से शुरू है तो हम वर्ब को क्या लिखेंगे, सिंगुलर फॉर्म में लिखेंगे, है ना। जो हैज़ होता है वो क्या है, सिंगुलर होता है। ठीक है, आई होप ये समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, आई एम गोइंग टू हो, है ना, आई एम गोइंग टू हो। देखिए आई एम गोइंग टू आप सभी भी जानते हैं ना। अब यहाँ पे एक समझना है ना, जो यहाँ पे रीज़न मैं बता रहा हूँ, देखो जनरली गो के बाद जब होम होता है ना, होम HOME, है ना, आई एम गोइंग टू हाउस सही होता है, आई एम गोइंग टू हाउस सही होता है। ठीक है, लेकिन होम जो वर्ड होता है, याद रखिएगा, है ना, ये इसको ग्रामर में इसको एडवर्ब माना गया है। ठीक है, क्या माना गया है, एडवर्ब। ठीक है, अब यहाँ पे समझिएगा एडवर्ब, और टू जो होता है, टू प्रेपोजिशन होता है, याद रखिएगा टू क्या होता है, प्रेपोजिशन होता है। प्रेपोजिशन के बाद या तो नाउन आता है या तो प्रोनाउन आता है ना, एडवर्ब तो आ नहीं सकता है ना। इसीलिए हम क्या करते हैं, गो क्या होता है, वर्ब होती है, तो वर्ब के बाद सीधा एडवर्ब लेता है। तो यहाँ पे गो के बाद हम, ये नाउन नहीं है, ये क्या है, एडवर्ब है।
इसीलिए हम टू की ज़रूरत नहीं है यहाँ पर, क्योंकि अगर नाउन या प्रोनाउन होता, हाउस क्या होता है, नाउन होता है तो हम क्या करेंगे, सीधे एडवर्ब को लिखेंगे, याद रखिएगा, ठीक है। आई एम गोइंग होम, रीज़न पता चल गया। होम को क्या कंसिडर किया जाता है, एडवर्ब, एडवर्ब की कैटेगरी में रखा जाता है, ठीक है ना। उसी तरह से एब्रॉड भी होता है ना, एब्रॉड, आई एम गोइंग टू एब्रॉड नहीं, आई एम गोइंग एब्रॉड, इस तरह से। चलिए, आई होप समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, यहाँ पे एक स्पेलिंग का एरर है, ठीक है, समझिएगा। वैकम जो यूज करते हैं, VACCUM, हम लोग गलत लिखते हैं, ठीक है। यहाँ पे क्या होता है, VACUUM, है ना, सी को डबल ना करके यू को डबल किया जाता है। क्लियर है ना, क्लियर है बात। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट देखिए, आई डिडंट टोल्ड हर, ये तो बहुत ईजी है ना। आई डिडंट टोल्ड हर, देखो मैं बता रहा हूँ कि डू, डज और डीड, है ना, इसके बाद याद रखिएगा हमेशा वर्ब की बेस फॉर्म आती है ना। और टोल्ड आपको पता है, टोल्ड जो होता है ये V2 होता है ना, किसकी, टेल की, है ना। टेल क्या होती है, V2 होती है, तो हम इसको टेल में बदल देंगे, ठीक है, ये करेक्ट हो जाएगी। आई डिडंट टेल हर। नेक्स्ट पे आते हैं, ये कमाल का है सेंटेंस, है ना, ही इज़ वन ऑफ द बेस्ट प्लेयर, है ना। आपको लग रहा है कि वन ऑफ द बेस्ट, देखिए यहाँ पर समझिएगा, वन ऑफ के बाद जो नाउन होता है वो प्लुरल हमेशा लिखी जाती है ना, याद रखिए, हमेशा प्लुरल, है ना। क्योंकि वन ऑफ का मतलब क्या होता है, समझिएगा, वन ऑफ का मतलब होता है जब आप कोई क्या करते हैं ग्रुप से, है ना, किसी एक को क्या करते हैं, अलग करते हैं, सेपरेट करते हैं, है ना। चीज़ें तो एक से ज़्यादा है, लेकिन उनमें से हम क्या कर रहे हैं, वन ऑफ को, एक को अलग कर रहे हैं, है ना। एक को अलग करें इसका मतलब हम जो ग्रुप है, वो ग्रुप को तो हम प्लुरल ही लिखेंगे ना। वन ऑफ मतलब बहुत सारे में हम किसी एक का बात करते हैं, तो बहुत सारा को आपको प्लुरल में दिखाना होगा, ठीक है ना, इसलिए यहाँ पर प्लेयर्स। वन ऑफ मतलब क्या, बहुत ढेर सारों में हम एक की बात करते हैं, ढेर सारे में हम एक की बात करते हैं, है ना। बस इतना याद रखिएगा, वन ऑफ मतलब हम क्या, एक की बात कर रहे हैं, लेकिन किस में, ढेर सारा में, ढेर सारा को हमको प्लुरल में रखना पड़ेगा, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ये भी अच्छा सेंटेंस है, आप देख लीजिएगा। इट इज़ 2 hours फ्लाइट, है ना, 2 hours फ्लाइट, है ना। जनरल होता है क्या है ना, 2 hour फ्लाइट। ये देखिए, ये जनरली जब हम आर्टिकल की बात करते हैं, आर्टिकल AN द होता है, आर्टिकल, है ना, AN, और द का हम लोग क्या बोलते हैं, आर्टिकल बोलते हैं, ठीक है। अब देखिए जनरली यहाँ पर जब हम ए लिखते हैं ना, तो इसके बाद, है ना, अगर एक वर्ड आया हुआ है तो हम इसको नाउन कंसिडर करेंगे। अगर 2 वर्ड आया हुआ है तो लास्ट वाला को नाउन कंसिडर करते हैं, और उससे जस्ट पहले जो होता है उसको हम क्या, नाउन की विशेषता बताने वाला वर्ड कौन सा होता है, एडजेक्टिव होता है ना। तो याद रखिएगा, ये नाउन अगर मान लेते हैं, इसको हम नाउन मानते हैं, क्योंकि आर्टिकल ए है ना, आर्टिकल ए के चलते क्या है, ये नाउन है, ठीक है। नाउन से पहले क्या होगा, एडजेक्टिव माना जाएगा आवर्स को, है ना, आवर्स को एडजेक्टिव माना जाएगा। आपको पता है कि कभी भी एडजेक्टिव में हम एस या ES ऐड नहीं करते हैं, ठीक है। जैसे मान लीजिए टॉल है, टॉल क्या है, एडजेक्टिव होता है, तो कभी हम टॉल्स बोलते हैं क्या, नहीं बोलते हैं। वही केस है, हम ए के चलते यहाँ पर क्या है, इसको नाउन मानते हैं, नाउन से पहले एडजेक्टिव होता है, एडजेक्टिव में एस नहीं लगता, इसलिए हम बोलेंगे इट इज़ a 2 hour फ्लाइट। आई होप कि समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट, लास्ट सेंटेंस है, देखिएगा, लेट मी नो व्हाट इज़ द मैटर, ठीक है, लेट मी नो व्हाट इज़ द मैटर, है ना। अब यहाँ देखिए, मुझे जानने दीजिए मैटर क्या है। अब देखिए, याद रखिएगा, व्हाट इज़ द मैटर, अगर हम लिख रहे हैं व्हाट इज़ द मैटर, तो अंत में क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, तब सेंटेंस सही माना जाएगा। व्हाट इज़ द मैटर बोलते हैं ना, व्हाट इज़ द मैटर, लेकिन हम बोल रहे हैं कि लेट मी नो, मुझे जानने दीजिए, है ना, मैटर क्या है, हम किसी से पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है। व्हाट इज़ द मैटर, क्या हुआ, बोलते हैं ना, व्हाट इज़ द मैटर, बात क्या है ना। तो ये हम किसी से पूछ नहीं रहे हैं, ठीक है, बल्कि हम एक तरह से बोल सकते हैं कि हम ये बता रहे हैं, है ना, ठीक है, मुझे जानने दीजिए कि बात क्या है। क्लियर है। तो इसलिए इसका ऑर्डर रिवर्स हो जाता है, मतलब जो वर्ब है वो सब्जेक्ट के बाद लिखा जाएगा, है ना। लेट मी नो व्हाट द मैटर इज़, लेट मी नो,
जैसे हम ऐसे बोल सकते हैं, लेट मी नो वेयर इज़ राम, मैं जाने राम कहाँ है, तो गलत हो जाएगा। हम क्या बोलेंगे, लेट मी नो वेयर राम इज़, वेयर इज़ राम नहीं, वेयर राम इज़, ऐसे बोलेंगे। ठीक है, ठीक है, हम पूछ नहीं रहे बल्कि बता रहे हैं ना इस तरह से। तो ये 10 सेंटेंस था। आई होप कि एक्सप्लेनेशन आपको अच्छी लगी होगी। तो मेरे चैनल को अगर आप पसंद करें तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब, है ना, और सपोर्ट माई चैनल। थैंक यू एवरीवन। तो आज के लिए इतना ही।